आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं फेक कॉल्स एंड मैसेजेस के बारे में, अपकमिंग डेबिट कार्ड के बारे में, कार्ड्स पेमेंट फेल्ड, माय सब्सक्रिप्शन एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फेक कॉल्स एंड मैसेजेस को समझ लेते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के कॉल्स भी रिसीव हुए हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि सूरज जी मुझे कुछ फेक कॉल्स रिसीव हो रहे हैं हैदराबाद ऑफिस की तरफ से। उनका कहना है कि आपने इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग टिकट रेज किया था, इसके लिए आपका ये डिटेल्स चाहिए। तो उन फाउंडिंग मेंबर्स का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई टिकट रेज नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर हैदराबाद ऑफिस के नाम से मुझे फेक कॉल रिसीव हो रहे हैं और मेरे डिटेल्स को यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करना है अगर आपको इस तरीके के कोई भी फेक कॉल्स या मैसेजेस रिसीव होते हैं। पहली बात, आप सभी जानते हैं कि आपको जो कुछ भी करना है आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। ऐसा ने कई बार बताया है, हम भी आपको बता चुके हैं और आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि आपको जो कुछ भी करना है वो सब कुछ इकोसिस्टम या फिर बैक ऑफिस से करना है। अगर आपको कोई टिकट रेज करना है तो आपको पता है ओ फाउंडर बैक ऑफिस के थ्रू आप कर सकते हैं, इकोसिस्टम चैटबॉट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, या फिर onpassive.com पर जाकर वहां पर जो अपना सपोर्ट का ऑप्शन है और इसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी आपको पता है, support@onpassive.com, इसके थ्रू आप लोग टिकट रेज कर सकते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मतलब आपको जो कुछ भी करना है फ्रेंड्स, वो ओ फाउंडर बैक ऑफिस में करना है, इकोसिस्टम में करना है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर ही करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है। इसके अलावा आपको आउटसाइड कहीं बाहर से अगर कुछ भी आता है, मैसेज आता है, कॉल्स रिसीव होता है, तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके डेटा को लोग चुराने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, आपके सिस्टम में गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको हम नुकसान पहुँचाएँ। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी फ्रेंड्स और आने वाले टाइम में और होंगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एज सर हमारी OnPassive टीम हमारे इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही है, बना चुकी है, और भी जो कुछ सारी चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन हमारे सिस्टम में गड़बड़ी नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सिक्योरिटी की रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सभी को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, या फिर किसी अनजान व्यक्ति को अपना डिटेल या फिर OnPassive का कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करना है। आपको जो कुछ भी करना है वो आपको OnPassive के ऑफिशियल साइट्स के थ्रू ही करना है। और आपको ये बात भी अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि अभी तक OnPassive सपोर्ट सिस्टम की तरफ से जो कॉलिंग सिस्टम है वो अभी अवेलेबल नहीं है। अभी आप केवल यहाँ पर टिकट रेज कर सकते हो फाउंडर बैक ऑफिस के थ्रू, OES चैटबॉट के थ्रू, या फिर डायरेक्टली आप support@onpassive.com पर टिकट रेज कर सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अभी तक कॉलिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि एज पर सर की तरफ से या फिर हमारी OnPassive टेक्निकल टीम की तरफ से, सपोर्ट टीम की तरफ से, हमारे लीडर्स की तरफ से आपको कोई भी कॉल रिसीव नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कोई मेल किया है, अगर आपने कोई टिकट रेज किया है तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर रिसीव होगा। अगर आपने किसी लीडर को कॉन्टैक्ट किया है ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू, तो वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं या फिर आपको रिप्लाई दे सकते हैं अगर आपने कॉन्टैक्ट किया हो तो। अदरवाइज कोई भी लीडर या फिर हमारी सपोर्ट टीम आपको खुद कांटेक्ट नहीं करेगी। अगर कोई मेल आएगा तो वो आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो हमें जो कुछ भी करना है वो हमें OnPassive के ऑफिशियल साइट्स के थ्रू ही करना है, क्योंकि OnPassive ने सभी ऑप्शंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं और अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं वो भी अपकमिंग डेज में अवेलेबल हो जाएंगे। आपने अगर चेक किया होगा फ्रेंड्स तो चैटबॉट में, आप सभी जानते हो कि चैटबॉट को आपने यूज़ किया होगा, तो उसमें वॉइस कॉल का ऑप्शन अवेलेबल है सपोर्ट के रिगार्डिंग, लेकिन वो ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है। सो अपकमिंग डेज में ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। वॉइस कॉल का या फिर वीडियो चैट का ये सारे ऑप्शंस आ सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं। तो अपकमिंग डेज में और भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारा सपोर्ट सिस्टम। तो आपको जो कुछ भी करना है फ्रेंड्स वो आपको OnPassive के ऑफिशियल साइट्स के थ्रू ही करना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो OnPassive डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, OnPassive का डेबिट कार्ड जब रिलीज़ किया जाएगा, मतलब जब लॉन्च किया जाएगा, जब ऑर्डर करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो क्या ये हर किसी के लिए अवेलेबल रहेगा? मतलब
क्या इसे हर कोई ऑर्डर कर पाएगा या केवल फाउंडिंग मेंबर्स के लिए रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ऑन पासिव का डेबिट कार्ड जब लॉन्च किया जाएगा, जब ये ऑर्डर करने के लिए अवेलेबल होगा, तो इसे हर कोई ऑर्डर कर पाएगा। हर कोई का मतलब ये है कि हमारे जितने भी ऑन पासिव एफिलिएट्स हैं, वो फाउंडिंग मेंबर हैं या फिर एक न्यू एफिलिएट हैं, कोई भी हो, मतलब वो ऑन पासिव एफिलिएट हैं, तो वो लोग ऑन पासिव डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर उनके पास इकोसिस्टम का एक्सेस है, मतलब इकोसिस्टम का ओमेल एड्रेस एंड पासवर्ड है, तो वो सभी एफिलिएट्स ऑन पासिव डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर पाएंगे। फर्स्ट, जरूरी नहीं है कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं तभी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसे हर एक ऑन पासिव एफिलिएट ऑर्डर कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम कार्ड्स पेमेंट की बात करें तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि सूरज जी 3-4 पेमेंट करने के बाद मेरा कार्ड ब्लॉक दिखा रहा, मतलब जब हम नेक्स्ट पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं पेमेंट पेज पर, तो वहां पर नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये हमारी गलती की वजह से ही होती है। आपको याद होगा यहाँ पर स्टार्टिंग में एक अपडेट दिया गया था कि 24 घंटे में एक कार्ड से आप केवल 2 पेमेंट करें, मैक्सिमम 2 पेमेंट करें। इसके बाद यहाँ पर अपडेट दिया गया था कि यहाँ पर लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर अधिक पेमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में आपको 2 करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर अगर लिमिट को इंक्रीज किया गया है तो आप यहाँ पर 3 कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 4 पेमेंट कर सकते हैं 24 आवर्स में एक कार्ड के थ्रू। लेकिन आपने अगर एक कार्ड के थ्रू 24 घंटे में ही 1-1 घंटे का गैप रख के आपने 5 या 6 बार ट्राई किया, 5 या 6 बार पेमेंट किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है ना? तो इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कार्ड्स के थ्रू अपना अकाउंट एक्टिवेट करते समय आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैक्सिमम 24 आवर्स में एक कार्ड के थ्रू यहाँ पर 2 या 3 पेमेंट ही कीजिए। 2 या 3 पेमेंट, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, वो भी 4 मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 2 या 3 पेमेंट ही कीजिए, वो भी 5 या 6 घंटे का गैप रख के। जरूरी नहीं है कि आप एक ही घंटे में तीनों पेमेंट कर दें, नो फ्रेंड्स। 5 या 6 घंटे का गैप रख के 2 या 3 पेमेंट ही करिए अपने कार्ड को सिक्योर करने के लिए, अदरवाइज आपके कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आप 5 बार 6 बार ट्राई करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके कार्ड को यहाँ पर ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर किसी का यहाँ पर कार्ड ब्लॉक हुआ है तो इसके लिए आप एक बार अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि मैं यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैं पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पर मर्चेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। तो आप चेक कीजिए कि मेरा कार्ड ब्लॉक है कि नहीं, और अगर ब्लॉक है तो इसको अनब्लॉक कीजिए ताकि मैं अदर पेमेंट कर सकूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गलती मत कीजिए ताकि आपके कार्ड को ब्लॉक ना किया जाए। 24 घंटे में आप 2 या 3 पेमेंट ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके कार्ड के लिए भी और आपके अकाउंट के लिए भी। इसके अलावा अगर हम माई सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि सूरज जी, इकोसिस्टम में माई सब्सक्रिप्शन का जो फीचर दिया गया है वो इस समय ओपन नहीं हो रहा है। अगर हम इस मोबाइल ऐप के थ्रू ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से भी नहीं हो रहा है। अगर हम ब्राउज़र के थ्रू ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ब्राउज़र के थ्रू अभी इस समय ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यस बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्होंने ओकर परचेज किया हुआ है तो उनका माई सब्सक्रिप्शन का टैब इकोसिस्टम में ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी टेक्निकल टीम को पता है। तो जो भी इसके रिगार्डिंग टेक्निकल ग्लिच होगा उसको बहुत ही जल्द ओके कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगे होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।